ये एक परिवार के कारण। जब आप बाहर जाएंगे, एक फिल्म की पोस्टर है वहाँ, किस्सा कुर्सी का, ये 3 शब्द ना, किस्सा कुर्सी का, ये टोटली आपको बताता है कि इमरजेंसी का कारण क्या है। 25 जून 1975 की वो तारीख, जब आधी रात को पूरा देश सो रहा था, तब लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। कलम पर ताले लग गए थे, संविधान पर सेंसर चिपका दिया गया था और आवाजें जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दी गई थी। लेकिन आज 50 साल बाद इतिहास की यादों से 2025 में जब इस घटना को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। 1975 की उस काली रात से लेकर 2025 की सियासी सुबह तक सत्ता, संघर्ष और साजिशों के उन सभी दावों पर एस जयशंकर ने जमकर निशाना साधा। और जब एक परिवार, सत्यवाद जी ने कहा कि राष्ट्र के बारे में जो भावना जो है, जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आती है। ये एक बहुत बड़ा सत्य। इंटरेस्टिंग बात यह कि इमरजेंसी के बाद भी आप जानते हैं 77 में चुनाव हुआ, जनता सरकार आई, बाद में सालों बाद इंदिरा गांधी से पूछा जाता था, मैंने हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पूछा कि इज देयर एनीथिंग यू वुड हैव चेंज्ड अबाउट इमरजेंसी? ही सेड मिसेस गांधी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड शी सेड नो। ये वो दौर था जिसने भारत की रगों में दौड़ते लोकतंत्र को झकझोर दिया, जिसने देश की आवाज को कुचल दिया। अखबारों की स्याही सूख गई थी, संसद का अस्तित्व घुटने टेक दिया था। यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल न केवल संविधान के मूलभूत अधिकारों को कुचलने वाला फैसला था, बल्कि उसने भारत की राजनीतिक संस्कृति में डर और सेंसरशिप की नींव भी रखी। लेकिन अब 50 साल बाद इस ऐतिहासिक काले अध्याय पर खुलकर बरसते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गांधी परिवार के तमाम नाम गिनाते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया और साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संविधान की किताब लेकर चलने पर तंज भी कसा। कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके घूमते हैं, अंदर कुछ भावनाएं और कुछ अलग। ये आप समझ लीजिए, लोगों का रिकॉर्ड देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की भी डीएनए होती और ये डीएनए कि आज तक इमरजेंसी के बारे में रिग्रेट कभी भी ये नहीं कहा कि गलत निर्णय। एस जयशंकर का हमला सिर्फ इतिहास को लेकर नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान चरित्र पर भी था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आज की सोच पर भी सवाल उठाया और कहा कि पार्टी अब भी उस मानसिकता से उभर नहीं पाई है जो लोकतंत्र की बुनियाद को कुचलने में यकीन रखती है। आपातकाल कांग्रेस के लिए एक ऐसा मुद्दा है जो हर साल, हर दशक उसकी छवि पर सवाल खड़ा करता है। पार्टी ने कई बार इसे एक गलती कहकर स्वीकार किया है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने कभी सच्चे मन से इस पर माफी नहीं मांगी। तो आप सोचिए, और ये आफ्टर मेनी इयर्स, तो कभी आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी, इवन राजीव गांधी, दे हैव नेवर एक्सप्रेस्ड रिग्रेट। दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित मॉक संसद के उद्घाटन के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस पार्टी को जमकर निशाने पर लिया और ये बताया भी कि आपातकाल का लगना एक राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि सत्ता बचाने की एक कुटिल चाल भी थी।